तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मून ब्योंग को वहां पर सच्चाई पता चल जाती है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर 3 एंशिएंट गार्ड्स की पावर्स हैं। मास्टर न्यू के पास लव की पावर है, रोक के पास मैलिस की पावर है और ज़ाई मिंग के पास एक पावर है जिससे वो फ्यूचर को डिटेक्ट कर सकता है। तो मून ब्योंग उनसे पूछता है कि बताओ इस वक्त ज़ाई मिंग कहां पर है। तो जीडो उसे कहता है कि उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये सेंस कर सकते हैं कि उसके पास जो विल की पावर है उसने अभी तक उसको एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं बता सकते। तो मून ब्योंग उनसे कहता है कि अगर ज़ाई मिंग यहाँ पर यानी कि जो 10 साल की उम्र में जिसे यहाँ पर एंशिएंट गार्ड की पावर्स मिल गई थी, अगर वो भी अपनी पावर्स को इनहेरिट नहीं कर पाया यानी उनको अवेकन नहीं कर पाया, तो फिर मुझे क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या मैं कर पाऊंगा। मास्टर न्यू से कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोशिश करके देख सकते हैं और हम लोग कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही जल्दी वो रेस जो है वो खत्म हो जाएगी। जब वो आवर क्लास का टाइम पूरा हो जाएगा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, हम सभी लोग मारे जाएंगे। हम लोग बस यहाँ पर इस सब को बर्बाद होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पर वो विल की पावर्स जो हैं वो अपने मास्टर्स को रिकॉग्नाइज कर लें और अवेकन हो जाएं। तो जीडो से कहता है कि मुझे लगता है कि जैसा कि ज़ाई मिंग ने बचपन में कहा था, उसने कहा था कि मैं एक बहुत ही परेशान इंसान होने वाला हूं फ्यूचर में। तो मुझे लगता है क्या वो परेशानी मेरे सामने खड़ी है, मैं यहाँ पर सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जिन लोगों की किस्मत में वो पावर्स को हासिल करना लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही उन पावर्स को अवेकन कर पाएंगे। जैसे कि रोक उन पावर्स को अवेकन करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है और हमें लगता है कि तुम यहाँ पर लव की पावर को अवेकन कर सकते हो। तो मून ब्योंग उनसे कहता है लेकिन रोक का इस सबसे क्या ताल्लुक है। तो जीडो से कहता है कि मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर रहकर इस सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रोक की बॉडी के अंदर हमने मैलिस की पावर्स को डाल दिया था। रोक को हमने इसी तरह से डिजाइन किया था, उसको इस तरह से बनाया गया था कि वो मैलिस की पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर अवेकन कर सके, क्योंकि मैं उसकी पावर्स को अवेकन नहीं कर सकता था। तो मून ब्योंग कहता है कि आज यहाँ पर तुम लोग इस बैरियर की मदद से क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो इसी के साथ ही जीडो से कहता है हमारे साथ आओ, हम तुम्हें रुइंस में लेकर चलते हैं। तो मून ब्योंग कहता है क्या रुइंस में लेकर चलोगे, लेकिन रुइंस है कहां पर। और इसी के साथ ही जीडो जो होता है वहां पर इशारा करता है, तो वो लोग जिस पत्थर के ऊपर बैठे होते हैं वहां पर से ग्राउंड जो होता है ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पिछले कई अरसे से इस जगह को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा हूं क्योंकि वो रुइंस इसी जगह के ऊपर हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारे अलावा कोई उन रुइंस के अंदर आए और आकर देखे और उसे पता चले कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, दुनिया बर्बाद होने वाली है। इसी वजह से पिछले 10 साल से मैं इस जगह के ऊपर रहकर इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। मैंने एक बैरियर बनाकर उन रुइंस को यहाँ पर ट्रैप कर रखा है। एंशिएंट रुइंस के अंदर जाने के बाद तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी मैं यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मून ब्योंग उसे कहता है कि ये माउंटेन तो काफी ज्यादा बड़ी है और इसी के साथ ही मास्टर न्यू से कहते हैं कि हाँ ये माउंटेन बहुत ज्यादा बड़ी है। तो मून ब्योंग जो होता है वहां पर जीडो से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। हालांकि तुम मेरे मास्टर हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें एक बार भी तुम्हारी वार स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए नहीं देखा। मैंने कभी तुम्हारी बैटल स्पिरिट देखी ही नहीं है। तुम्हारी बैटल स्पिरिट क्या है, क्या तुम मुझे बताओगे। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा था हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैंने कभी अपने मास्टर को बैटल स्पिरिट यूज करते हुए नहीं देखा और ना ही कभी किसी के मुंह से सुना है कि इसके पास कौन सी बैटल स्पिरिट है। तो मास्टर न्यू आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तो इस बात से हमारा मून ब्योंग काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा। तो जीडो से कहता है कि मेरे बच्चे मेरी बैटल स्पिरिट वो हमेशा यहीं पर थी और तुम्हारी आंखों के सामने है जिसे तुम देख नहीं पा रहे। तो मून ब्योंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि वो हमेशा मेरी आंखों के सामने ही थी। तो वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर इस यानी कि इस बड़ी सी माउंटेन के इर्द गिर्द जो बैरियर है वो तुम्हारी बैटल स्पिरिट के साथ क्रिएट किया गया है। तो जीडो से कहता है कि हाँ इस पूरी माउंटेन को इस वक्त मेरी बैटल स्पिरिट ने कवर कर रखा है। मेरी बैटल स्पिरिट पिछले 10 साल से यहाँ पर एक्टिवेटेड है और उसी ने यहाँ पर बैरियर क्रिएट किया हुआ है। तुम जिसे यहाँ पर पूरी माउंटेन के आसपास देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर स्पिरिचुअल आई हो तो मेरी बैटल स्पिरिट का नाम बाईगू है और एक बहुत ही पावरफुल बैटल स्पिरिट है जो पूरी माउंटेन को कवर कर सकती है। तो ये बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी बैटल स्पिरिट को देख नहीं पाया। और इसी के साथ उसका मास्टर जीडो से कहता है लेकिन शायद तुम्हें एक बात नहीं पता, तुम्हें लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक बैटल स्पिरिट है। तो मून ब्योंग से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मेरे पास सिर्फ तो है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक बैटल स्पिरिट है। तो वो से कहता है कि मेरे पास एक बैटल स्पिरिट नहीं है बल्कि मेरे पास एक से ज्यादा बैटल स्पिरिट्स हैं। और मून ब्योंग को ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरानी होती है और कहता है कि एक ही समय के ऊपर एक इंसान के पास ज्यादा बैटल स्पिरिट्स कैसे हो सकती हैं। तो मास्टर न्यू से कहता है कि लड़के कभी तुमने अपने मास्टर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, क्या तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारा मास्टर जो है वो इस ली कंट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से पूरे ली कंट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एस लेवल का हीरो था क्योंकि उसके पास यहाँ पर स्पेशल बैटल स्पिरिट्स थी। जीडो से कहता है कि इस जगह के बारे में किसी को नहीं बता सकता था, ये एक राज था जिसके बारे में किसी दूसरे को पता चलने नहीं दिया जा सकता था। इसी वजह से पिछले 10 साल से मैं इस जगह के ऊपर इस जगह को प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। मेरी बैटल स्पिरिट ने इस पूरी की पूरी माउंटेन को पूरी तरह से क्लोज कर रखा है ताकि बाहर की दुनिया इस जगह के बारे में जान ही ना सके कि आज यहाँ पर है क्या। मून ब्योंग उससे पूछता है तो फिर तुम्हारी आंखों के साथ क्या हुआ, तुम अंधे कैसे हुए। तो वो कहता है नहीं मैं अंधा नहीं हुआ, जब मैं अपनी आंखों को यूज
यूज करता हूँ क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसी वजह से मैं बहुत सारी चीजों को देख पाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर चीजें मिक्स होना शुरू हो जाए, इसी वजह से मैंने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दिया, जिसकी वजह से अब मैं चीजों को क्लियरली देख पाता हूँ। के साथ ही वो लोग फाइनली एंशिएंट रुइंस के दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। तो जीटो कहता है कि फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच ही आए, दोबारा यहाँ पर आकर तुम्हें कैसा लग रहा है? तो मास्टर न्यू कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं दोबारा इस जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। और इसी के साथ ही वहां पर वो हाथ का इशारा करते हैं तो सामने से बैरियर हटता है, जिसकी वजह से उन्हें सामने वहां पर एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। तो मून ब्योंग कहता है क्या यही वो टेंपल का रास्ता है, उस एंशिएंट रुइंस का रास्ता है, इसको पार करके अंदर जाना है। ये दरवाजा तो बहुत ज्यादा बड़ा है, लगता है कि इसे देखकर ही महसूस होता है किसी गार्ड ने इस दरवाजे को बनाया हो, यानी कि ये बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर यही रिकमेंड करेंगे, तुम यहाँ पर अंदर जाने के बाद लव की पावर को इनहेरिट कर लेना। मास्टर न्यू से कहता है कि तुम्हारे मास्टर जीटो और हम दोनों को यही लगता है कि तुम एंशिएंट गार्ड्स की लव की पावर को इनहेरिट कर सकते हो। अगर तुमने इन पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर अवेकन कर लिया तो हम लोग यहाँ पर कम से कम दुनिया को तबाह होने से बचाने के थोड़े से करीब पहुंच जाएंगे। फिर साथ ही दरवाजा खोलने के बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं, जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन में पीस हार्बर का दिखाया जाता है। पीस हार्बर के अंदर का सीन दिखाता है जहां पर कमीना मोटू जो होता है वो ज़ाई वैंग के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से जुल्म कर रहा होता है। और मुझे ये सारे के सारे सीन्स एक्सप्लेन करने बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो उस कमीने इंसान ने यहाँ पर ज़ाई वैंग की पूरी स्किन को छील दिया होता है, यानी उसकी पूरी स्किन को पील कर दिया होता है, उसके चेहरे से लेकर उसकी टांगों तक, और साथ ही उसके ऊपर पूरी तरह से पट्टियां बांध दी होती हैं। और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें कैसा लगा? मुझे जब यहाँ पर किसी को टॉर्चर करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मैं एक साइबॉर्ग हूँ, मैं असली जिंदगी को महसूस नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं यहाँ पर किसी को टॉर्चर करता हूँ तब मुझे यहाँ पर महसूस होता है, जब मैं किसी की स्किन को आहिस्ता आहिस्ता से उतारता हूँ तब मुझे यहाँ पर उसकी स्किन महसूस होती है, तब मुझे एक इंसान जैसा महसूस होता है। मैं यहाँ पर जिंदा होने का मकसद ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ कि जिंदा होना होता कैसे है। मैं उन सभी साइबॉर्ग्स की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ जो लोग वहां पर बाहर मास्टर चीशैंग के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी मर्जी करना चाहता हूँ। और साथ ही वहां पर वो हमारे ज़ाई वैंग की बॉडी के ऊपर पट्टियां लपेट रहा होता है। तो लाफिंग मांग से कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी वक्त मुझे तुम्हारी आंखों के अंदर नोबिलिटी दिखाई दी थी, तुम बाकी की सभी लाइफ फॉर्म से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा तुम्हारी एग्जिस्टेंस जो है वो उनसे ज्यादा नोबल है। इसी वजह से मुझे यहाँ पर अंदर से मेरा ब्लड बॉयल हो रहा था ताकि मैं तुम्हारी स्किन को पील करके देखूं क्या तुम दूसरे इंसानों की तरह हो या तो फिर तुम उनसे अलग हो। तुम्हारा काफी ज्यादा ब्लड बह रहा है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी पूरी बॉडी के ऊपर पट्टियां लपेट रहा हूं ताकि तुम्हारा ब्लड ज्यादा बहने की वजह से तुम कहीं मर ना जाओ। मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूं, जब तक मैं तुम्हें टॉर्चर करूं तब तक तुम्हें जिंदा रहना है। मैंने यहाँ पर तुम्हारी स्किन को बहुत ही केयरफुली उतारा है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे मांसपेशियों को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचने नहीं दिया। तो हमारा ज़ाई वैंग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंसान हो, तुम एक रियल इंसान कभी नहीं बन सकते। चाहे तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन तुम कभी भी एक आर्टिफिशियल इंसान ही रहने वाले हो, तुम कभी एक इंसान नहीं बन पाओगे। ये बात सुनने के बाद लाफिंग वांग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि तुमने क्या कहा। तो ये बात सुनने के बाद ज़ाई वैंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर ये कहा कि चाहे तुम यहाँ पर किसी को कितना ही टॉर्चर क्यों ना कर लो, चाहे किसी की स्किन को ही क्यों ना पील कर दो, लेकिन कभी भी तुम यहाँ पर लाइफ के मीनिंग को नहीं समझ पाओगे कि जिंदा होना कैसा होता है। ये बात सुनने के बाद लाफिंग वांग और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा है और इसी के साथ ही लाफिंग वांग जो होता है वो आगे बढ़ता है और हमारे ज़ाई वैंग के मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तो यहाँ पर से इससे आगे जो कुछ भी होने वाला है वो ज़ाई वैंग के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। इससे अच्छा था कि बेचारा ज़ाई वैंग यहाँ पर मर ही जाता।